इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि कांग्रेस के वो 6 बागी विधायक जिन्हें अयोग्य ठहराया गया है, उनकी तरफ से बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है, शाम तक कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। बागी विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने को अवैध करार दिया है। बागी विधायकों ने दावा किया है विधानसभा रजिस्टर पर उनके सिग्नेचर हैं और एक दिन पहले ही उन्हें नोटिस जारी किया गया था। तो बागी विधायक चुप नहीं रहेंगे। अयोग्य जो उन्हें करार दिया गया है, इसके खिलाफ शाम 6 बजे अपना पक्ष मीडिया के सामने आकर रखेंगे। और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया, उन्हीं में एक राजेंद्र राणा है। स्पीकर के फैसले को गलत कह रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जो कह रहे हैं, सुनिए। डिस्क्वालीफाई किया गया है राजेंद्र जी, इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि डिस्क्वालीफाई हफड़ा दफड़ी में किया गया है। हालांकि कोई भी कानूनी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती है, क्योंकि पहली बात यह है कि हमने क्रॉस वोटिंग करी है। हमने क्रॉस वोटिंग इसलिए करी है कि हिमाचल के कुछ सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, हिमाचलियत का प्रश्न है। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई भी एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं था कि जो राज्यसभा में जा सकता था, और हिमाचल छोटा राज्य है, इसलिए हमने हिमाचल के व्यक्ति को वोट दिया है। इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती है, ना कोई इसमें जो है कोई कानूनी तौर पर कोई एक्शन बनता है। तो अब आप इस दूसरा जी 27 तारीख को वोटिंग हुई, उसके बाद हम हाउस में थे। उसमें कट मोशन जो लगा उसमें हम अवेलेबल थे। हम 28 तारीख को भी हाउस में थे। उसके बावजूद भी 27 तारीख को रात को नोटिस दिया जाता है, वो भी हमारे किसी एक विधायक साथी के फोन पे आता है 11:57 पर, जबकि हम हाउस में हमारी हाजिरी लगी है, कैमरे में हमारी वहां पर मौजूदगी है। और ये जो फैसला कल ही हमारे एडवोकेट ने हमारा जवाब दायर किया स्पीकर के पास, किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले उसका पक्ष सुना जाता है। बिना पक्ष सुने हफड़ा दफड़ी में, दबाव में ये फैसला स्पीकर साहब ने लिया है, और मुझे लगता है यह असंवैधानिक फैसला है। और कोई भी इसमें कुछ फिर भी इन्होंने फैसला लिया है। हम इसके बारे आगे देखते हैं क्या करना है। चैलेंज करेंगे कोर्ट में या किसी कहीं जगह पे इसे को सुप्रीम कोर्ट? बस हम लोग बैठने वाले हैं, बैठ के हम फैसला लेंगे कि हम क्या करेंगे। तो राजेंद्र जी, इतनी नाराजगी क्यों है सरकार के साथ? आप लोग चुन के आए थे, कांग्रेस सरकार बनी, 6 लोग आप ललित होटल में बैठे हैं, क्यों नाराजगी क्यों है कांग्रेस के साथ? नाराजगी इसलिए है कि हम समय समय पर हाई कमान को, प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराते रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हमें जलील किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। और हाईकमान ने भी हमारी कोई इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। और जब स्वाभिमान की बात आती है और चुनाव क्षेत्र के लोगों का मान सम्मान की बात आती है, तो उस पर कोई समझौता खासतौर पर हिमाचल के लोग तो नहीं करते हैं। तो आपके और कांग्रेस के बीच में जो डेडलॉक है वो खत्म नहीं होगा? तो आप बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोगों को। देखिए, जब आपको घर से परेशानी होती है, घर में आपका अपमान होता है, तो कहीं ना कहीं आदमी दूसरी जगह भी तो स्थान बनाता ही है। ऐसा थोड़ी है कि घर से कोई आदमी निकाल दूसरा घर नहीं बसाएगा। तो इसलिए इस पर विचार चल रहा है। तो बीजेपी नया घर लग रहा है आपको? देखिए, कहीं ना कहीं तो हम लोगों को घर बनाना पड़ेगा। जब ये लोग अपमानित कर रहे हैं, लगातार अपमानित होते रहे हैं, 1.25 साल हम अपमान झेलते रहे हैं। देखेंगे, इस पर विचार करेंगे हम मिलकर सब। ठीक है, थैंक यू। तो ये कांग्रेस के बागी विधायक को आप सुन रहे थे, जिन्हें योग्य करार दे दिया गया है। और ऐसे में बागी विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है ये स्वाभिमान की बात है, और कांग्रेस पार्टी ने रुख अपनाया है कि ये इन 6 बागी विधायकों के स्वार्थ की बात है, इसी वजह से इन पर ये एक्शन। इस बीच जिस सवाल को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने सरकार बचा ली या फिर ये सीजफायर अस्थायी है? मुकेश जी, मुझे लगता है कि अभी तो बच गई है, क्योंकि 32 विधायक का उनके ब्रेकफास्ट में शामिल होना, एक स्पीकर है 33 हो जाना, 34 की इफेक्टिव उनको बहुमत चाहिए। टैक्टिकली ये जो इन विधायकों को निष्कासित कर दिया गया, वो बहुत जल्दबाजी है। अगर हाई कोर्ट में ये लोग पहुंचते हैं और उस पर वहाँ पर कोई स्टे आ जाता है, तो फिर सरकार पर दोबारा संकट आने की आशंका है। तो अगर ये आराम से इस पर फैसला लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, राकेश शुक्ला जी। मुझे लगता है संकट बरकरार है। जिस तरीके से 6 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए त्वरित कदम उठाया गया, उसका मतलब साफ है कि सुक्खू जी ने तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और इससे उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है, 6 विधायकों में से 4 विधायक आपके वीरभद्र सिंह के करीबियों में से हैं। तो
निश्चित तौर पे ये सारा घटनाक्रम जता रहा है कि बागी भी ये मान के चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले यदि बदलाव नहीं हुआ तो बाद में फिर बदलाव नहीं होना, और सुक्खू को भी लग रहा है कि बदलाव यदि केंद्रीय नेतृत्व करेगा तो उसके पहले हम भी ऐसा कदम उठा दें कि वो बदलाव नहीं करने पाए। तो अब आर पार की लड़ाई कांग्रेस के अंदर ही आमने सामने स्थिति में खड़ी हो गई। तो इसमें क्या आला कमान जो है वो सिर्फ कठपुतली बन गया है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा है? विनोद सर, देखिए आला कमान कुछ कर रहा होता तो ये नौबती नहीं आती। हाँ। अब जैसे कि वो कह रहे थे विधायक कि उन्होंने, प्रतिभा सिंह कह रही थी कि सोनिया गांधी को बता दिया, राहुल गांधी को बता दिया, वेणुगोपाल को बता दिया। अब समस्या ये है कि अगर उन्होंने बताया सारी बातें तो इसका संकट को पहले से ही उसको समाधान करना चाहिए था, विधायकों को रीच आउट करना चाहिए था। अब तो ये फिलहाल शब्द जो है ना, ये बड़ा करिश्माई शब्द है कि फिलहाल अगर सरकार बच गई तो अपनी दुकान बच गई, और संकट बढ़ गया तो फिलहाल कहा था। तो इसलिए अभी तो फिलहाल ही संकट टला है, और मुझे लगता है कि दो ही रास्ते हैं, या तो जैसे राकेश जी कह रहे हैं सुक्खू जी ने तय कर लिया या तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा या फिर सरकार ही न रहे, ताकि दूसरा कोई यहाँ चैलेंजर पैदा ही ना हो पार्टी के अंदर, या फिर हाईकमान एक कड़ा फैसला लेके सुक्खू जी से कहे कि भाई आप किनारे आइए और किसी हैवी वेट को अपना जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जो सबको साथ लेके चल सके। तो वहाँ हैवी वेट है कौन? दो नेता है ना, एक आनंद शर्मा जी हैं लेकिन वही जिनको राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। हाँ, उम्मीदवार नहीं बनाया गया। दूसरा ये है बड़े नेता हैं लेकिन उनकी राज्य में कोई स्वीकार्यता नहीं, राज्य की राजनीति नहीं की। तो और कौन बड़ा नेता बचा? दूसरा एक बड़ा नेता अगर माने, वैसे कांग्रेसी तो शायद तैयार ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी हिमाचल में उनका घर है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वो पूरा अभी भी सारा क्राइसिस। कभी कोई चुनाव खुद प्रियंका गांधी ने नहीं लड़ा है, मतलब सीधे आप कह रहे हो उनको सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। तो क्या दिक्कत है, लोग बैठते नहीं क्या? अच्छा भाई अचानक अब भजनलाल शर्मा जीत के आ गए, वो राजस्थान मुख्यमंत्री बन गए। क्या ये प्रियंका गांधी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है? मुझे लगता है प्रियंका जी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। वो जिस तरीके की घटनाक्रम हो रही है उसमें वो खुद को प्रधानमंत्री मटेरियल बना रही है और उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अब आप देखिए प्रियंका जी राजस्थान में सचिन पायलट का झगड़ा हुआ, प्रियंका जी उतरी और वहां पे अशोक गहलोत को बचाया गया। फिर आप देखिए टी सिंहदेव और भूपेश बघेल का झगड़ा हुआ और वहां प्रियंका जी उतरी और वहां पे भी झगड़ा निपट गया। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी प्रियंका गांधी उतरी है और आप देखिएगा कि इसमें कहीं ना कहीं सुक्खू या तो सरेंडर करेंगे प्रियंका जी के सामने या कोई नया चेहरा है। मुझे हंसी आई वैसे आपने जो बात कही कि साहब वो पीएम मटेरियल है और यहाँ पर सीएम बनाया जा रहा है। नहीं, सीएम को छुट्टी नहीं दे, नरेंद्र मोदी सीएम बने उसके बाद पीएम बने ना। ये ना कांग्रेस के अंदर है कि सीएम बन के छोटे हो जाएंगे। जोड़ना चाहता हूं सुक्खू जी पर और सब पर तो बोल दिया है विनोद जी ने भी और राकेश जी ने भी। मैं कह रहा हूँ कि जो विक्रमादित्य हैं उनके पास ये रास्ता तय करना है उन्हें कि वो सचिन पायलट बनना चाहते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसके रास्ते पर वो चलना चाहते हैं। तो चलिए मिसालें दोनों सामने हैं, सचिन पायलट की भी विक्रमादित्य सिंह के सामने मिसाल है और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंह की भी उनके सामने मिसाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।